कि कुछ समय बीता, तब भगवान एक दिन नंद बाबा के पास में बैठे हुए थे। तो नंद बाबा के पास में बैठे थे, तो नंद बाबा के पास में एक जो है ग्वाला आया। ग्वाले ने कहा, महाराज ये बताओ, महाराज बड़ा विचित्र घटना घट गई, क्या हुआ? एक गाय पानी पीने गई थी यमुना में, तो वो पी करके मर गई, और 2-3 गाय ऐसे ही मर गई। तो हम लोगों ने यमुना को पानी पीने से मना किया। गाय को हम खुद पिलाते हैं। क्या हुआ यमुना? महाराज यमुना का पानी दूषित हो गया। कैसे दूषित हो गया? वहाँ पर एक कालिया नाग आकर के रहने लगा है, जो कोई पशु पक्षी भी अगर यमुना के ऊपर से उड़ जाते हैं तो वो भी उसके जहर के प्रभाव से मूर्छित होकर के गिर जाते हैं। इतना भयंकर उसका विष है। और जैसे भगवान ने सुना, जैसे भगवान की गाय मर गई है जल पीने के कारण, दूषित जल पीने के कारण, भगवान कन्हैया रोने लगे। भगवान को बड़ा कष्ट हुआ। अब विचार कीजिए, भगवान को इतना कष्ट होता है गाय के मर जाने पर, लेकिन वो सीधा साधारण मर गई। और आज के समय में वही गाय कितना कष्ट पा रही है। गुरुद्वारे जाते तो हम देखा है, न बोल देखा, देख के अरे वो लोग पहले ऐसे गौरी पर राहत नहीं, लेकिन अब खाए लगा छोड़ दिए, तो उनको कष्ट होता है। तो लेकिन चलो फिर सोचते हैं कि चलो जो भी कर रहे हैं भगवान अपनी इच्छा से अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण का धीरे धीरे सम्मान खत्म हो रहा है। गाय भी, अब कोई गाय का भी बड़ा बुरा हाल है। महात्माओं का भी सम्मान खत्म होना जो है खत्म होता जा रहा है, और महात्माओं के ऊपर इससे भी भरोसा उठ रहा है। और संत जो पूजा पाठ भी जो है लोग, उससे भी लोगों का भरोसा उठ रहा है। उसमें जो हवन क्या होता था, देवताओं को मिलता था, वो भी भरोसा उठता जा रहा है। तो इसीलिए गोस्वामी बाबा ने लिखा है, विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुष्य अवतार, निज इच्छा नियमित करो माया गंगोपार। तो ब्राह्मण, गाय, संत और देवताओं के लिए अवतार धारण करते हैं भगवान। अब चारों के ऊपर धीरे धीरे हमला तो हो ही रहा है। अब हम भी सोचते हैं कि अब भगवान के अवतार का समय धीरे धीरे नजदीक आ रहा है, कल की भगवान के। चलो जो भी हो रहा है अच्छा है, लेकिन गाय का जैसे मरना सुना भगवान, जैसे भगवान रोने लगे। भगवान ने युक्ति लगाई। भगवान कहा चलो गेंद खेलते हैं। सब लोग गेंद खेलने के लिए पहुंच गए, गिट्टी फोड़ गेंद खेलने लगे। तो कहा यहाँ नहीं मजा आ रहा है, यमुना के किनारे चलो वृंदावन में। यमुना के किनारे सब लोग गए और वहाँ पर गिट्टी फोड़ खेलने लगे। भगवान ने ऐसा गेंद मारा जो यमुना के किनारे खड़ा था उसी की तरफ मारा, ऐसा मारा उसे लगा नहीं, सीधे यमुना में जाकर के गेंद गिर गई और यमुना में गिर गई। जैसे श्री राम की गेंद, श्री राम ने कहा मेरी गेंद दो, मेरी गेंद दो। लड़की जब खेला था गेंद लगाया जाए, नहीं हमारा गेंद डाल दी, चाहे जैसे भी हो। ऐसे जो कहा मेरी गेंद दो, मेरी गेंद दो। भगवान ने कहा तो मैं लेकर के आता हूँ। भगवान कदम की डाली पर चढ़े और यमुना में कूद गए और कूद करके जो है अंदर पहुंच गए। कालिया सो रहा था, उसकी पत्नी उसकी पत्नी ने कहा अरे तुम कैसे जिंदा हो, मेरे पति का इतना विष है, तुम कैसे जीवित रह गए? तुम बड़े सुंदर हो, चले जाओ। मेरे पति अगर उठ गए तो तुम्हें मार डालेंगे। हाँ उन्हीं से तुम उनको जगाओ। जो है पत्नियों ने कहा नहीं तुम चले जाओ। हाँ नहीं उनसे मैं मिलने आया, उनको जगाओ। तब तक दोनों की बातें हो रही थी। कालिया उठ गया। कालिया ने कहा
तुम यहाँ क्यों आए हो? कालिया ने उसको पकड़ लिया पूंछ से, और पूंछ से में पकड़ करके भगवान को लपेट लिया। जब लपेट लिया तो भगवान ने उसकी जो पूंछ की मुख्य सबसे अंतिम सिरा था उसको पकड़ करके ऐंठ दिया। कालिया कहारा बस धीरे सीधे घूम करके छुड़ा करके भगवान कूद करके कालिया के फंड के ऊपर बैठ गए। 101 फंड थे कालिया के, और भगवान फंड के ऊपर कूद करके कहीं इधर कूदे, दूसरे फंड से काटने की कोशिश करे, उधर कूदे, और उधर कूदे तो तीसरे फंड से काटने की कोशिश करे। इस प्रकार वो हर एक फंड से काटने का प्रयास करे, इधर उधर भगवान कूदते जाए। और इधर पता चला यमुना में भगवान कृष्ण कूद गए। यशोदा मैया को पता चला, नंद बाबा यशोदा सब लोग दौड़ रहे हैं, अरे मेरा कन्हैया यमुना में कूद गया। अब उनको तो ये मालूम नहीं कि ये भगवान है। अंदर जब कालिया के फंड के ऊपर कूद रहे थे तो वहां पर कालिया के सिर पर ऐसा लग रहा था कि कोई हथौड़े से पटक पटक करके हथौड़ा मार रहा हो। कालिए के मुख से रक्त निकलने लगा, और जैसे रक्त निकलने लगा ऐसे मैया यशोदा ने देखा, अरे यमुना लाल होती जा रही है, मेरे लल्ला को मार डाला लग रहा है उस कालिए ने। वो मारे खून जैसे देखा तीसरे यशोदा मैया बेहोश हो गई, और यशोदा मैया वहीं पर बेहोश हो गई। भगवान कृष्ण जो है जैसे कालिए का बुरा हाल हो गया, भगवान इधर से उधर कूदते रहे। कालिए ने कहा प्रभु क्षमा कीजिए मुझे। तो कहा उनकी जो है पत्नियां विनती करने लगी कि वो मेरे पति को छोड़ दो, हाँ तुम्हारा अच्छा स्वभाव है, तुम बताओ क्या चाहती हो। कहा प्रभु आपके चरणों की रज, अच्छा चरण की धूल अगर चाहनी हो तो पानी से बाहर निकलेगी तभी तो मिलेगी। तो भगवान समझ गए। तो कहा ठीक है, कालिए से काले चल मुझे ऊपर। भगवान को ऊपर लेकर के आया कालिया, भगवान उसके ऊपर बड़ा सुंदर नृत्य कर रहे हैं। तो यशोदा को जगा दिया, देख कन्हैया आया, और मैया भी बड़ी प्रसन्न हुई। कालिया ने कहा प्रभु मेरा, कहा तुम्हारे कारण गाय मारी गई। कहा मेरा प्रभु उसमें क्या दोष है, ये बताओ। सबको पूरे संसार को बनाया किसने? कहा मैंने। कहा मुझे किसने बनाया? कहा मैंने। कहा मेरे अंदर विष किसने डाला? कहा मैंने। आप उससे जो किसी का हित हो गया तो मेरा दोष है। आप तुम्हारे लिए एक अलग दीप भी तो देख रखा है। आप कौन सा दीप? रमणक दीप। रमणक दीप पर गरुड़ नहीं जा सकते, उनको श्राप था। आज के समय में भी जो हमारे वेद पुराण में बातें लिखी हैं ये अक्षरशः सत्य है। आज के समय में भी जो बड़ी मोबाइल चलाते हैं, गूगल से पूछे उस रमणक द्वीप को, आज के समय में भी वो द्वीप विद्यमान है समुद्र में, तो उसका नाम है स्नेक आइलैंड। जो अगर गूगल से पूछेंगे तो स्नेक आइलैंड बताएगा, अभी भी है। और वहां पर इंसान कोई रहता ही नहीं है, वहां पर केवल सांप रहते हैं। सोच लो, इसीलिए कहा है जो वेदों पुराणों में हमारी बात लिखी है आज के समय में पूरा अक्षरशः सत्य होती प्रतीत हो रही है। स्नेक लैंड, तो वहां पर केवल सांप रहते, कहा वहां पर चले जाओ, उसी को हिंदी में रमणक द्वीप कहा गया, कहा वहां पर चले जाओ। और अब चिंता मत करो, कहा जाते वक्त आपका वाहन मुझे तंग करेगा, कहा चिंता मत करो, अब मेरे चरणों का चिन्ह तुम्हारे सिर के ऊपर, खंड के ऊपर बन गया है। तभी से भगवान नागों के सिर के ऊपर खड़ाव बना होता है। क्यों? भगवान ने नृत्य किया था, तो कहा खड़ाव बना है, तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा, मेरे चरण का चिन्ह बन चुका है। कालिया उस स्थान को छोड़कर चला गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सुखदेव स्वामी जी बड़े जो है राजा परीक्षित बड़े प्रसन्न हुए। हाँ मेरे प्रभु बड़े दयालु हैं, दीन बंधु हैं, अगर वो किसी के ऊपर क्रोधित भी होते हैं तो अगर वो किसी कोई प्रेम से उनसे जो है वार्ता कर ले तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान ने ये कालिया दहन की लीला की। उसके आगे लिखते हैं
भगवान ने एक बार गोपियां नग्न होकर के स्नान कर रही थी। तो भगवान की 5 वर्ष की आयु हुई। भगवान और गोपियां नग्न होकर के स्नान कर रही थी यमुना जी में। तो भगवान ने उनका चीरहरण किया। ध्यान दीजिए, माताओं को कभी भी नग्न होकर के स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल में वरुण देवता का निवास होता है और वरुण देवता रुष्ट हो जाते हैं, इसीलिए कभी भी नग्न होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। गोपियां नग्न होकर के स्नान कर रही थी। भगवान पहुंच गए उनको एक तो सीख देने के लिए, और जो है उनके सारे वस्त्र को लेकर के कदम के ऊपर टांग दिया और वहीं पर बैठ करके बंसी बजाने लगे। सब गोपियों ने अरे हमारे वस्त्रों को तो लेकर के वो बैठा हुआ है, आए कन्हैया मेरे वस्त्र दो, कहाँ तुम्हारे वस्त्र, कहाँ वो टांगे हुए हैं सब, और मेरे कदम के ऊपर फूल आए हैं लाल हरे पीले नीले बैंगनी, दे दो मेरे वस्त्रों को। तो उसमें 4 स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं, जान लीजिए। ऐसे 4 स्वभाव वाली गोपियां थी। तो व्यास जी ने लिखा, तो गोपियों ने कहा श्याम सुंदर ते दास्य करवामतोदितम देहि वासना से धर्मज्ञ नोचे दुराज्ञा ब्रुवाम है। गोपियों ने कहा, एक जो शूद्र स्वभाव वाली गोपी थी उसने कहा श्याम सुंदर मैं आपकी दासी हूँ, जो कहोगे मैं आपका सेवा कर दिया करूंगी, मेरे वस्त्रों को दे दो। और दूसरी जो वैश्य स्वभाव वाली थी उन्होंने कहा महाराज इसके बदले में जो चाहो वो मुझसे ले लेना, लेकिन मेरे वस्त्रों को दे दो। बनिया लोग जल्दी झगड़ा नहीं करते हैं, झगड़ा तो ज्यादा गाँव में होता है, और जितना ज्यादा FIR होता है गाँव में। आए तो तनी भर कोई के खेत चल रही दूर फाका भैंस लाठी मार देंगे वही हो जाता है यार, फलाने मार देंगे वही मार के होकर के FIR हो जाता है। लेकिन ये बनिया लोग जल्दी झगड़ा नहीं करते, ये लोग अपना लेन देन करके मामला बैठा लेते हैं। तो बैठा लिया, आज के बदले में जो मांगोगे मैं दे दूंगी, लेकिन मेरे वस्त्रों को दे दो। और जो ब्राह्मण स्वभाव वाली गोपियां थी वो बड़े प्रेम से बोली, हे कन्हैया तुम बड़े धर्मात्मा हो, तुम्हारे पिता भी बड़े धर्मात्मा थे, तुम्हारे माता भी बड़ी धर्मात्मा है, मेरे वस्त्रों को दे दो। जो क्षत्रिय स्वभाव वाली गोपियां थी वो टाइट होकर गए, कन्हैया मेरे वस्त्रों को दो। आप क्यों? आप दे दो, नहीं तो मैं शिकायत कर दूंगी। किससे? आप कंस से। आप कंस को मामला है, करवाना तो आप कंस को मामला है, कुछ नहीं कर पाओगी। तो भगवान ने कहा अगर वस्त्रों को लेना है तो ऐसे बाहर निकलो। हम लोगों के मन में शंका होती है कि भगवान तो बड़े विचित्र थे, इन्होंने गोपियों के वस्त्र चुराए हैं, भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन ध्यान दीजिए 5 साल का बालक स्त्री और पुरुष को नहीं जानता भगवान की 5 साल की अवस्था में। पहली बात वो नहीं जानता कि स्त्री क्या होती है, पुरुष क्या होता है, और इन दोनों का संबंध क्या होता है, उस बालक को नहीं मालूम होता है। और दूसरी बात भगवान का अध्यात्म भाव से अगर देखा जाए तो भगवान के सामने कुछ छुपाना नहीं चाहिए, सब कुछ समर्पण कर देना चाहिए। और जब सर्वस्व समर्पण कि हम बड़े अच्छे हैं ये भगवान को नहीं दिखाना चाहिए, भगवान से साफ साफ कह देते प्रभु हम ये गलत काम किए हैं, आज हम ये गलत काम किए हैं, अतरा बार झूठ बोले हैं, अतरा मन का बेवकूफ बनाना है, ये काम किए हैं, सब बता देते। जब भगवान को सर्वस्व बता देंगे अच्छा और बुरा, भगवान इसको स्वीकार कर लेते हैं। तो कहा इनके अंदर अभी लज्जा है, ये जो है अपने गुप्तांगों को स्तन को ढक करके बाहर निकली। तो भगवान ने कहा नहीं, सीधे ऐसे बाहर आओ, सबको बाहर आए, सबको वस्त्र दिए। कहने का भाव है देहाभिमान तब खत्म होगा
जब भगवान के सामने सर्वस्व रूप में समर्पण हो जाएगा तो भगवान ने सबको वस्त्र दिए और कहा अब दोबारा नग्न होकर के स्नान मत करना। हाँ ठीक है, नग्न होकर के स्नान नहीं करेंगे। इसके पश्चात भगवान ने यज्ञ पत्नियों पर कृपा करी। एक बार वृंदावन में गाय चरा रहे थे तो वहाँ पर जो है कुछ दूर पर एक गाँव में यज्ञ हो रहा था, तो भगवान और समस्त ग्वाल वाल पहुँच गए वहाँ पर। हाँ हमें थोड़ा ब्राह्मणों से कहा हमें कुछ दे दो। ब्राह्मणों ने डांटा दिया डांट दिया और डांट करके भगा दिया। जब डांट करके भगाया कि ये जो है हमसे लेंगे चले जाओ, लेकिन जो उनकी पत्नियां थी ब्राह्मणों की वो बड़ी अच्छी थी। वो खुद सब सजा करके भोजन का थाल और ला करके भगवान को खिलाया। भगवान ने उनको खूब अच्छे से आशीर्वाद दिया। यज्ञ पत्नियों के ऊपर कृपा करी भगवान ने इस प्रकार। और उसके पश्चात भगवान की और एक लीला हुई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार 56 प्रकार के भोग बन रहे थे भगवान नंद बाबा के यहाँ। कौन कौन से भोग? खुरचन है, खीर, खजला, जलेबी, खुरमी, खीर, खजला, जलेबी, कलाकंद, बालूशाही, मोहन थालो, सकल शुभ्र रसगुल्ला, रबड़ी, मलाई, भुजिया, समोसे, सेब, सकल कटिया, सकल पारे, पापड़, समोसा, पकौड़ी, कचौड़ी, मधुर श्याम। आज इंद्र यज्ञ को सजाई है। भोग में बन रहे थे तो कहा बाबा ये भोग क्यों बन रहा है? हम लोग यज्ञ करते हैं, उसमें इंद्र का यज्ञ करते हैं। भगवान नंद बाबा ने कहा अर्जन्य भगवान इंद्र मेघा पश्चात भूतानी प्राणिना जीवनम। आज भगवान इंद्र है, ये मेघों के स्वामी हैं, तो ये इनकी जब पूजा करते हैं तब बारिश होती है और उससे घास हरी भरी होती है। तब गाय उसी घास को ग्रहण करती है, तब दूध देती है, तब हम लोगों का रोजगार चलता है। तो अच्छा, लेकिन ये ऐसा जो है नहीं होता है। भगवान ने कहा कर्मणा जायते जन्तु कर्मण्येवाधिपद्यते सुख दुःखम भयम क्षेमम कर्मण्येवाधिपद्यते। कर्म के द्वारा ही सर्वस्व होता है, कर्म से ही अच्छा होता है, कर्म से ही बुरा होता है। तो कर्म के द्वारा ही संसार का कार्य चलता है, कर्म के अनुसार फल मिलता है। आप मेरे देवता कभी आपको प्रकट होकर के दर्शन दिया? हाँ नहीं। अब मेरे देवता की पूजा करो, इस बात की मत पूजा करोगी, वो प्रकट होकर के दर्शन देंगे। अच्छा चलो ठीक है, इस बार पूजा हम जो है आपके देवता की करेंगे, देखते हैं प्रकट होकर के दर्शन देते हैं कि नहीं। और पूजा करने लगे तब तक होता क्या है, तो कहा किसकी पूजा करें? कहा चलो गोवर्धन महाराज की पूजा करो। गोवर्धन पूजा करने के लिए गोवर्धन के लिए बोले वृंदावन बिहारी लाल की। उसके पश्चात गोवर्धन के लिए सब सामग्री लेकर के चल दिए। गोवर्धन के पूजन के लिए गोवर्धन के जो है पास में पहुंचे गोवर्धन, और वहाँ पर जो है कहा सबसे पहले भगवान को स्नान कराओ। और सब लोग घड़े में जल भर भर के लाए, गोवर्धन के ऊपर चढ़ाते जाए। तो गोवर्धन जो है तो एक ग्वाल ने कहा रे कन्हैया सैकड़ों कलश जल गोवर्धन के ऊपर उड़े चुके तेरे देवता के ऊपर, उसकी तो मूछें भी गीली नहीं हुई। कहा अच्छा ठीक है, स्मरण करो प्रेम से अभी जो है गोवर्धन का, तब तक देखना भाई ये कुछ चमत्कार करेंगे। स्मरण करने लगे आंख बंद करके। भगवान भी बड़े कौतुकी, भगवान ने वहीं पर एक मानसी गंगा प्रकट कर दी। बोलिए मानसी गंगा की।
और जब मानसी गंगा प्रकट हुई तो भगवान सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। तो ये तो देवता बड़ा फूलता है, तो देवता जल्दी अगर काम कर दिए देवी देवता तो बड़ा फूलता है, बड़ा फूलता है, जो है बड़ी अच्छी बड़ा जो है फूलता देवता है। इन्होंने तो तुरंत प्रकट कर दिया क्या, ये जो है इन्होंने तो मानसी गंगा प्रकट कर दी। बोले मानसी गंगा की, मानसी गंगा का प्रकट हुआ, सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। तो जल लाने से तो फुर्सत मिली, अब एक काम और करना कर दो। गर्ग संहिता में लिखा है कि उसमें शुक्राचार्य जो है भगवान शंकर जी है, और वो भी पूजन में शामिल हुए। अब कहा ठीक है सब लोग प्रेम से भगवान के नाम लो, और अभी देखना गोवर्धन महाराज का जो है तब तक अभी प्रकट होकर के दर्शन देंगे। सब लोग गोवर्धन महाराज की जय जयकार करने लगे। बोले गोवर्धन महाराज की, गोवर्धन की जय जयकार करने लगे और आंख बंद करके गोवर्धन का स्मरण करने लगे। सबसे भगवान एक रूप में प्रकट हो गए। अब देखो पारे कन्हैया एक रूप से पूजा कर रहे हैं और एक रूप से स्वयं को पुजवा रहे हैं। एक ने कहा नंद बाबा से, नंद बाबा क्या ये जो देवता प्रकट हुआ है तेरे कन्हैया जैसा लग रहा है, ये जो है कहा नहीं कन्हैया मेरा अलग है, ये देवता है। तो कहा नहीं मुझे कुछ लग रहा है, और ब्रजवासियों से कहा भोग लाओ। अब ब्रजवासी भोग देते चले जाए। शंकर जी ने अपना एक लड्डू दे दिया, उस लड्डू में एक ऐसी चीज पड़ी थी उसमें जो है उसको खाने से भूख ज्यादा लगती है, क्या कहते हो कड़ी उसमें भाग। अब थोड़ा सा वो भी खा लिया। अब कहे ब्रजवासी हो लाओ भोग। मंगल बोला है कन्हैया तेरा देवता हम लोगों के लिए कुछ प्रसाद प्रसाद छोड़ेगा कि नहीं, कि सब अकेला खा जाएगा ये? हाँ नहीं छोड़ेगा। अच्छा ठीक है जो है देखता हो। तब जो है बोली वृंदावन बिहारी लाल की, और तब भगवान को होश आया। हाँ ठीक है अब जल लाओ, जल ग्रहण कराया। इसके बाद भगवान का परिक्रमा करो सब, तो सब लोग परिक्रमा करे। अब परिक्रमा करने के पश्चात लड्डू जब बांटा गया तो इतना बड़ा लड्डू, नारद जी भी आए थे, इतना बड़ा लड्डू काजू बादाम किशमिश सुहागा और बढ़िया मेवा सब पड़ा हुआ, खूब बड़ा लड्डू इतना बड़ा नारद जी को प्रसाद में मिला। हम नारद जी चले गए उसे लड्डू को लेकर के स्वर्गलोक में, और वहाँ पर इंद्रदेव के पास में पहुंचे और बैठे। अरे इंद्रदेव से कहा लो प्रसाद खा लो, प्रसाद तोड़ करके दिया, और जो है उसे थोड़ा सा खाया, बड़ा सुंदर प्रसाद है, बड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ा और दो, और खाया। ये कहाँ सब का प्रसाद है? आप इस बार तुम्हारी यज्ञ तो बंद करवा दी है, जो है वो नंद के छोरा ने आता, आप इस बार तुम्हारी यज्ञ नहीं होगी, उसने गोवर्धन की पूजा करवाई है, अब गोवर्धन की पूजा होगी, तुम्हारी यज्ञ बंद करवा ली। अच्छा मैं भी बताता हूँ। और उसी समय जो है इंद्र ने गणानां समर्थकानां मेघानां चंद्रकारिणा इंद्र प्रचोदयात् क्रुद्धो वाचमहे महेशान्वित। इंद्र ने श्याम जो है दे दिया आदेश समर्थक नाम की माला को, कहा इतना बारिश करो ब्रज में, इतनी बारिश करो, इतनी बारिश करो कि पूरा ब्रज बह जाए। और बारिश होने लगी, खूब भयंकर बारिश हुई। सब लोग कहने लगे कन्हैया तूने अपने देवता की पूजा करवाई, अब इंद्रदेव रुष्ट हो गए हैं, अब क्या करें, तेरी देवता हमारी रक्षा करेगा कहाँ? खाने पीने की सामग्री लेकर के सब लोग चलो।
गोवर्धन महाराज के पास, मेरे देवता के पास, गोवर्धन के पास पहुंचे। सब लोगों से कहा जैसे छपरा ने हाथ लगाओ, तो सब लोग हाथ लगाओ। भगवान भी याद रहे और उठा करके गोवर्धन को उठा लिया ऊपर, और उसके नीचे सब लोग चले गए और बैलगाड़ी इत्यादि सब कुछ खड़ा करके उसी में सामान रख लिया। अब खूब बारिश होती जाए और अंदर सब नाच गाना होता रहे, और भगवान ने चक्र सुदर्शन को लगा दिया कि गोवर्धन के उनका कोई हिस्सा टूटने न पाए। तो सब जो है जल सोख जाता, जितना जल था ये चक्र सुदर्शन के प्रभाव से वो भाग बन के पुनः उड़ जाता। इस प्रकार 7 दिन 7 रात लगातार बारिश हुई। इसीलिए भागवत की कथा 7 दिन करने का विधान है, और भगवान ने इस उंगली पर 7 दिन 7 रात तक जो है गोवर्धन उठा रखा। अच्छा, सब लोगों ने लाठी लगा दिया था कि वो जो है पर्वत उठा रहे। भगवान ने उंगली लगा रखी थी, भगवान को बैलगाड़ी पर चढ़ा दिया, उसी को उंगली लगा करके, ये उंगली लगा करके खड़े थे। अच्छा, विचार करो, हम लोग भगवान कृष्ण का सर्वत तो करते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण कोई अगर कहे कि भगवान ने ऐसा किया, तो लेकिन भगवान का सर्वर हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भगवान ने 16,108 पत्नियां रखी थी। और भगवान ने गोवर्धन पर्वत को 7 दिन 7 रात इस उंगली पर उठा करके रखा था। अरे हम गोवर्धन पर्वत उठाए, ये ईंटें उठा लिए, घंटा कोई उठा सकता है नहीं। क्यों? क्योंकि वो भगवान जो है सर्वसमर्थ है। और लोगों ने जो ग्वाल वालों ने लाठी लगा रखी थी, तो भगवान से कहा अरे थोड़ा सा उंगली नीचे कर लो, थोड़ा आराम कर लो। ऐसे भगवान ने हल्की सी उंगली जिसे नीचे की, जैसे पट सब लाठी टूटने लगा। तो किसी ने पूछा कहा ये बताओ, गोपी ने पूछा ये बताओ कैसे गोवर्धन उठा लिया तूने? कहा कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, कुछ माखन खाने से बल बढ़ा। अच्छा, बचपना के खवाई अब दिखाई पड़ थी। कहा कछु माखन को बल बढ़ो, और 7 वर्ष के भगवान हुए थे। कछु गोपन करी सहाय, ग्वाल वालों ने कुछ सहायता करी, और श्री राधे जी की कृपा से गिरवर लियो उठाए। राधा जी की कृपा से मैंने गोवर्धन उठा लिया। सब लोग कहने लगे वाह राधे रानी की जय, राधे रानी की जय। इस प्रकार सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। 7 दिन 7 रात तक लगातार बारिश हुई। तब जा करके जब मेघों के पास जल खत्म हो गया, हमारा जल नहीं है, तो कहा ब्रजवासी तो बह गए होंगे, तो नहीं गोवर्धन को उठा रखा था। कहा बाकी जल अगस्त ऋषि भी गए, वो प्यासे बैठे थे जो है। अब सब जल जो है इतना जल खत्म हो गया, तो कोई साधारण बालक नहीं है। अब इंद्रदेव आए, इंद्रदेवता ने क्षमा मांगा। कहा मेरे भक्तों के ऊपर भगवान का, मेरे भक्तों के ऊपर तुम कष्ट देने का प्रयास करते हो। मैं तुम्हें ये जो तुम्हारा पद है मेरे कारण है, और जो अगर चाहूं मैं तुम्हारा पद चला जाए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार इंद्र ने स्तुति की, भगवान ने इंद्र को क्षमा किया, इंद्रिय का निवारण हुआ। इस प्रकार जो है एक बार नंद बाबा नहाने गए यमुना जी में, उनको जो है पकड़ कर लेकर चले गए थे। और जो है कुछ यमुना जी के जो है दूत पकड़ कर लेकर चले गए, तो भगवान ने नंद बाबा को भी वहां से छुड़ाया और ला करके छोड़ दिया। इस प्रकार भगवान की अनेक प्रकार की लीला होती रही। उसके पश्चात आती है कथा, बड़ी सुंदर कथा है, ध्यान दीजिएगा। रास लीला की जो है गोपियों का चीरहरण इसीलिए किया था
कि आगे चल के रासलीला होगी। शरद पूर्णिमा की रात्रि, कार्तिक महीना के शरद पूर्णिमा की रात्रि, कार्तिक महीना के शुक्ल पक्ष की पूर्णवासी के दिन भगवान ने ऐसा विचित्र कार्य किया। तकिया का लेटा दिया पहना, जो है उड़ा करके, और उड़ा करके कहा है घराटे लेते रहना, जैसे मैं घराटे लेता हूँ। भगवान चले गए। अच्छा, ये पंडितों बड़ा अजीब चीज बोला करता हूँ, तकिया का बहुत घराटे ले सकता है, लेकिन नहीं, भगवान समर्थ है। गोस्वामी बाबा ने लिखा, जो चेतन का जड़ करे जड़े करे चैतन्य, अस समर्थ रघुवंश मणि भजे जीव के धन्य। कि शरीर जड़ है कि चेतन है, बताओ। ये शरीर जो है चेतन है, लेकिन चेतन है तो भी मर्यादा तो क्या हाथ जोड़ने वाला बहुत है, अब वो तो है कि तो परमात्मा अंदर बैठा है तब भाई का चेतन बनाया है, नहीं तो ये शरीर जड़ है। तो वो जड़ का जब चेतन बना सकता है, या तो तकिया चेतन नहीं बना सकता है, तकिया को भी चेतन बना सकता है। तकिया ने आज्ञा मानी और वैसे जो है घराटा लेता रहा। इस प्रकार जो है समय बीतता चला गया और भगवान चले गए वृंदावन में। और वृंदावन में जाकर के बड़े सुंदर ढंग से बंसी बजाई, और जब बंसी बजाई तो बंसी की धुन सुन करके जितनी गोपियां थी सब मोहित हो गई, उनको होश नहीं रहा कि जो है मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ, वो होश खो गई थी। और बड़ी विचित्र घटना घटती है, जब गोपियां अपना होश खो बैठी तो गोपियों ने कहा, अब गोपियों का मन भगवान में लगा रहे कि भगवान जो है क्या कर रहे हैं, भगवान की बंसी की धुन कितनी सुंदर आ रही है, क्या पूछना है। गोपियों का मन केवल उसी में लगा रहता था और बंसी की धुन सुन करके एक दूसरे से पूछती है कि बाजी बाजी सब कहे, बाजी 3:30, थोकन झुंझुना आधा काल प्रवीण। अच्छा, वाद्य यंत्र सप्ताह है जो है कि खूब होता है वाद्य यंत्र, लेकिन 3.5 प्रकार का वाद्य यंत्र होता है। ठोकन ढोल इत्यादि ठोक के बजाया जाता है, ठोकन हारमोनिया इत्यादि थोड़े झुंझुना होता है। पहले के समय शहनाई इत्यादि आती थी, और झुंझुना जो बजाने वाला है आधा काल प्रवीण। तो एक सखी ने कहा, अभी तो फूंकने वाला वाद्य यंत्र बज रहा है। कौन सा वाद्य यंत्र? मुरली बज रही है, बाजे रे कहूँ मुरली श्याम की, ये मुरली श्याम की बज रही है। बाजी कहे, बाजी से पूछे, अरे बाजी झरोखन जो है खिड़की खोल करके झांकने लगी, कहाँ बज रही है? झरोखन लागी रे कहीं मुरली श्याम की। और जब बाजते मुरली बजते हुए देखा तो उनको होश नहीं था। उन्होंने कहा, रे कन्हैया श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। बड़ा सुंदर भजन है, क्योंकि समय का है अभाव और कथा बड़ी विस्तार है, इसीलिए संक्षेप में। तो इस प्रकार जो है वो सुध बुध खो बैठी, कोई आटा जो है गूंथ रही थी, और कोई जो है सब्जी चला रही थी, कोई दाल घोट रही थी, कोई चावल चला रही थी, और कोई डेटिंग पेंटिंग कर रही थी, लिखा पोती जो है क्रीम पाउडर लगा रही थी। इस प्रकार सब गोपियां अलग अलग कार्य में व्यस्त थी। अब जैसे मुरली की धुन सुनी तो भूल गई, और वो जल्दी जल्दी जो है जो करछुली भात जला रही थी, करछुले लेके दौड़ी, जो आटा सान रही थी, हाथ में आटा लेड़ा हुआ है वैसे दौड़ी, और जो है दाल चला रही थी चिमचा लेकर के दौड़ी, जो रोटी बना रही थी बेलना लेकर के दौड़ी। सब गोपियां भागी, और जो डेंटिंग पेंटिंग कर रही थी उसने जो है जल्दी जल्दी से कहा, सब कुछ तैयार हो गया था, बस
काजल और सिंदूर लगाना बाकी था। जल्दी जल्दी उसने आंख में सिंदूर लगाया, मांग में काजल लगा करके पहुंच गई। अब देखो भगवान की मुरली में कितनी मोहित हो जाती थी, गोपियों को होश नहीं रहता था मैं क्या कर रही हूँ। अब पहुंच गए, अब भगवान ने मुरली बजाना बंद कर दिया। अब गोपियां हक्की बक्की खड़ी मुंह देखे कहा, भगवान ने पूछा किस लिए आई हो यहाँ पर। अब गोपियां कहें, अब कैसे कहें कि तुमने बुलाया या हम अपने मर्जी से आए। लेकिन भगवान कहते चलो ठीक है, स्वागतम वो महाभागा, व्यास ने लिखा स्वागतम वो महाभागा, और तुम्हारा स्वागत है यहाँ पर आई हो। और बड़ा सुंदर मौसम था। ऐसा मौसम था, निशम्य गीतम दुरंगवर्धनम वजस्प्रिय कृष्ण प्रीत मानसा आज गृहस्थेन्य। इस प्रकार भगवान ने कहा स्वागतम वो महाभागा प्रिय किम कर्मामि ते वज्रस्त किम वाद वज्रमभ्यागत कारणम। वज्र यहाँ पर व्रज में किस लिए आई हो, अपना कारण बताओ। अब गोपियां हक्की बक्की बोलने न पाए। अच्छा ठीक है तुम्हारा स्वागत है, मैंने ही बुलाया है। तो कहा किस लिए बुलाया है, कहा रास होगी। अच्छा तो रास होगी लेकिन राधा रानी तो आई नहीं, और राधा रानी भी छटपटा रही थी, लेकिन माता पिता के पास में बैठी हुई थी राधा रानी, इसलिए राधा रानी नहीं आई। राधा रानी नहीं आई तो एक गोपी को भेजा दूतिन बना करके। दूतिन का मतलब समझते हैं जो है संदेश वाहक, संदेश भेज के संदेशा दे करके भेजा कि बुला लाओ। अब वो दूतिन अर्थात संदेश वाहक वो संदेशा लेकर के पहुंची और सीधे जाके भक्त से बोल दे कि तुम्हें कृष्ण बुलाओ। तो कैसे बोलेंगे, बड़ा सुंदर लिखा जो है रसखानी ने लिखा कि मातो पिता ढींग बैठे रही ता दूतिन एक अचानक आई। माता पिता के पास में राधा जी बैठी हुई थी, वहां पर एक दूतिन आई संदेशा लेकर के। दूतिन एक अचानक आई लाजे शर्म एको नहीं मानत, बोलत है तुम्हें श्याम बुलाई। कोई लाज शर्म सब छोड़ करके कहा तुम्हें श्याम ने बुलाया है। तो कहा कौन सो श्याम, सुनी नहीं कान, मौन भई विजया कहूं खाई। कौन सा श्याम, मैं किसी श्याम को नहीं आती। वो चुप हो गई, भागवान तो नहीं खा करके आई। सारे का माँ बाप बैठे हैं मेरे सामने और तुम कह रहे श्याम बुला रहे हैं, चले जाओ। तो वो गोपी पलट गई, कोड भाषा में बोल रही है, केवल राधा जी समझ रही है और जो है नहीं तो गोपी बता रही, गोपी समझ रही, बाकी कोई नहीं समझ रहा है। वो गोपी ने ऐसे हाथ बढ़ा करके कहा अरे बलावत है जी काहू को श्याम में। किसी को बुला रहे हैं, कहा किसको बुला रहे हैं, कहा 9 और 7 तासु एक ऊपर 9 और 7 मिलाकर के कितने होते 16, और 16 में एक और जोड़ दीजिए 17। और खास 17वां नक्षत्र कौन सा है, अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा रुद्रा पुनर्वसु। इस प्रकार 17वां नक्षत्र आता है अनुराधा। तो कहा आमे आराध्य घटावत है। अनुराधा में से अगर अनु निकाल दोगे तो क्या बचेगा, राधा। राधा को बुला रहे हैं, राधा ने कहा अच्छा ठीक है चलो आज किस लिए बुला रहे हैं, सारे पूछा। 22 अजय शब्द 2 मिल बेको। अच्छा कौवा के पहली बोली का है बताओ, कौवा कौन शब्द पहला बोला था। अरे कुछ आपको लोग सपोर्ट नहीं करो, जो हम तो जाने की समझ में आओ थे आप लोगों की कहाँ बोलो थे ना। तो का अच्छा है ना, कौवा के बोली पहली का। और बकरी के हाँ
म्या, तो माँ अक्षर है, अभी दोनों का जोड़ दीजिए तो का बना काम। तो कहा कौन काम है, यही करके बलावत है। सोई आज 22 अजय शब्द दो मिलवे को, सोई आज 57 है री काबू को श्याम। कोई जरूरत है इसलिए बुला रहे हैं, कोई काम है, अच्छा ठीक है, नहीं जल्दी चलो आ रहे, नहीं कहा नहीं जल्दी जो है ऐसे नहीं, कहा कहाँ है, ठाड़े हैं शशि रिपु के ऊपर, कहाँ खड़े हैं, शशि मतलब चंद्रमा, और चंद्रमा का शत्रु कौन है, कल हमने बताया था, चंद्रमा का शत्रु है राहु, और राहु को ब्रजभाषा में रास्ते को अपने लिए राह, अरे राह चलो तैगुन करब है, और अपने लिए राह कहते हैं रास्ता का, और ब्रजभाषा में राह कहते हैं। तो ठाड़े हैं शशि रिपु के ऊपर, रास्ते पर खड़े हैं, अरे मुरली मधुर बजावत है री काहू को श्याम। मुरली बड़ी सुंदर बजा रहे हैं, हाँ अच्छा चलो आ रही है। सूर श्याम, सूरदास जी का लिए लिखा हुआ पद है, सूर श्याम बेग मिलो री, अरे जल्दी चल करके मिलो, कहा क्यों, कहा नहीं तो फिर आहिरी ऊपर चढ़ी आवत है री काहू को श्याम। अभी मतलब सर्प, और सर्प का शत्रु कौन है अभी हमने बताया है, सांप का शत्रु है गरुण, आप गरुण के ऊपर चढ़ करके पहुंच जाएंगे। तो राधा ने कहा चलो आ रही हो, तो उसके पश्चात राधा रानी गई, रास होने लगा, और डांडिया नृत्य बड़ा सुंदर होने लगा, लकड़ी से लकड़ी जो है लड़ा करके नाचने लगे, नाचते 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 भगवान गाते गाते जो है एक गोपी को लेकर के गायब हो गए। व्यास जी ने गोपी का नाम नहीं लिखा, लेकिन गोपी को लेकर के गायब हो गए, और सब गोपियां मगन थी नाचने में जो है रास में। और तब देखा कि भगवान कन्हैया गए कहाँ, कन्हैया कहाँ गया, दूसरे ने दूसरे को हिला पकड़ते, कन्हैया हम लोग नाचे जा रहे हैं, और राधा राधा भी तो नहीं दिखाई दे रहे, सब लोग ढूंढने लगी, तो भगवान के पांव दिखाई दे रहे थे, जो है भगवान के पांव का पीछा करते करते थोड़ी दूर आगे बढ़े, तो राधा जी बेहोश मिली, भगवान मिले नहीं। भगवान जो है उसी में समाहित हो गए, हरे रंग में, बिल्कुल हरि के रूप में परिणत हो गए, हरी घासों में ही समाहित हो गए। अब ये गोपियां छटपटाने लगी, तो कहाँ गए आप कहाँ गए, आप हमें दर्शन दीजिए। गोपियों ने बड़ी सुंदर वंदना की, गोपियों ने कहा गोपी गीत के माध्यम से व्यास जी ने बड़ा सुंदर लिखा, जयति तेधिकम जन्मना ब्रजा श्रयति इंदिरा शाश्वतात्तरी दयति दृश्यताम दिक्षुतावका तव कोई धृता तान्य चिन्मते शरणदासये साधु जात सात सरसिरोदरा श्रीम शांतशा सुरतनाथ ते शुल्क दासिका वरद निघ्नतो नेह किंदरा विशद जलाप्यार व्याल राक्षसार वर्ष मारुता वेदुनालतार वृषमयात्मजा विश्वतो भयार दृशवते वयं रक्षितामो नखल गोपिका नंदनो भवा किलोदयिना अंतरात्मसिक विशद साथिनो विश्वगुप्तये सखा उदयित्वा सात्वां कुले। एक दो श्लोक का अर्थ करते हुए चलेंगे, फिर समय मिलेगा इसका विस्तार से वर्णन करते हुए चलेंगे। एक दो श्लोक का हरे प्रभु
ये बड़ा प्यारा दिव्य गीत है। गोपियां कहते हैं प्रभु जब से आप ब्रज में पधारे हो तब से ये ब्रज की भूमि बैकुंठ धाम से भी अधिक जो है लोगों को प्रिय हो गई है। अब तक तो लोग बैकुंठ में भाग रहे थे, लेकिन जब आप ब्रज में आए हो तब सब लोग बैकुंठ छोड़ करके ब्रज में आ रहे हैं। और क्योंकि बैकुंठ में कोई पहले तो पहुंच नहीं सकता, पहले पहुंच भी जाए तो आपके दर्शन की बड़ी लंबी कतार लगानी पड़ती है। वृंदावन में आपके दर्शन की कोई कतार नहीं लगानी पड़ती प्रभु, तो आपका दर्शन बड़ा सुलभ हो जाता है। और किसी गोपी के सामने आप एक दही के कारण छछिया और छाछ पर नाच नचावे जो है नाचते रहते हो। आप बड़े सरल हो चुके हो। बड़ा सुंदर जो है भाव है। और गोपियों ने बड़े सुंदर ढंग से स्तुति की। तब भगवान पुनः जो है प्रकट हुए और तब महारास हुआ। और महारास में जो है खूब अच्छे से महारास हुआ। उसके पश्चात भगवान ने दूसरी लीला की। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार क्या हुआ, ये बड़ी सुंदर कथा है, बड़ी अच्छी कथा है, जो अगर ध्यान देंगे तो बड़ा आनंद आएगा। पंडित सुंदर कहा भाव, लेकिन जब ये शॉर्टकट हो जाए तो तब क्या करें। जो है कथा इतनी विस्तार है, इतना विस्तार है, जो अगर जो पूरा शॉर्टकट नहीं करेंगे तो कंस वध तक पहुंचेंगे ही नहीं। अभी रासलीला चल रही है और समय हो चुका 9:30-10 बजे कथा बंद हो जाएगी। अब 3 घंटे में कितनी कथा कर ली जाए। तो इसलिए जो है सब संक्षेप में तब भी हम बड़ा विस्तार करते हैं। और जो है जिनको 3 घंटे में बोलना रहता है वो इससे भी संक्षेप में करते हुए चले जाते हैं। अब एक जो है बड़ी सुंदर कथा आती है। ब्रज में जो है एक बार बरसाने की गोपियां, बरसाने में राधा जी रहते थे और नंदगांव में भगवान कन्हैया रहते थे दही बेचने के लिए। नंदगांव में बरसाने से ये गोपियां आई दही बेचने के लिए। और वो जब ब्रज में पहुंची तो कहने जो है कह रही थी अच्छा सोचो जेके यहाँ 9 लाख गाय हुए और नंद बाबा के यहाँ जहाँ दूध दही का भंडार हो वहां पर दही बेचने का मतलब क्या है। मतलब सीधा सा है कि भगवान के दर्शन के लिए गोपियां केवल आती थी। और लेकर के जो है सिर पर मटकी लेकर के पहुंची तो देखा क्या, और कहने लगी दही ले लो दही ले लो दही ले लो। और तब तक रास्ते में भगवान कन्हैया मिल गए। भगवान कन्हैया को देखा कैसे कहा, भगवान को देख करके भूल गई। एक संत ने लिखा कि ले सिर मटकी चली ग्वालनी, रास्ते में मिले नंद जी के छौना, या ब्रज में सखी देखियो रे तोना, या ब्रज में सखी देखियो रे तोना। इस ब्रज में मैंने एक तोना देखा क्या, दही का नाम बिसर गई ग्वालिन। जैसे भगवान को देखा दही का नाम भूल गए, दही ले लो दही ले लो ये कह रही थी, भूल गई। और क्या कहने लगी, अरे ले लो रे कोई श्याम सलोना, या ब्रज में सखी देखियो रे तोना। अब वो कहने लगी कन्हैया ले लो कन्हैया ले लो। और जैसे कन्हैया ले लो कहने लगी कैसे भगवान ने कहा अरे ये लादे हुई है सिर पर मटकी और कह रहे कन्हैया ले लो कन्हैया ले लो। भगवान ने कहा अच्छा तुम मुझे बेचने आई हो। तो भगवान ने पीछे से आंचल पकड़ा और पकड़ कर कहा आइए, 10 गाने ने बड़ा सुंदर लिखा, आई हो ब्रज में दही बेचन। और हम जो है प्रधान के लड़के हैं, मुखिया के लड़के हैं, अगर मैं चाहूंगा तभी तुम बेचने को पाओगे, अगर मैं नहीं चाहूंगा तो तुम्हारा यहाँ दही बिकने वाला नहीं। आई हो ब्रज में दही बेचन, अरे बेचे चाह तो बेचे पइयो, लइयो चुखाए सब दिन के रस खान भरे मन मा पछतइयो। तो
जो है राधा जी भी तो अच्छा, राधा जी का आंचल पकड़ा था तो राधा जी भी कमजोर थी नहीं भगवान से। राधा जी ने कहा है तुम्हें डराए तो नहीं ना, तेरे बप्पा डराई, कोई डराए तो नहीं है, तेरी न चेरी न तेरे बाबा की न कहान करानी है न तेरे बाप है, तेरी न चेरी न तेरे बाबा की जो के जबरन मोही तू पेरी डर रही हो, तो हमें कहूँ पेरी न डर को लूंगा, हम अपना नहीं डराएगा, जबरन मोही तू पेरी डर रही हो, और गोरस चाहो तो चाखो लला, जो पे प्रेम रस चाहो तो जीते न पे हो, अर्थात मेरा प्रेम चाहोगे तो तुम्हें जीते नहीं मिलेगा। बड़ी सुंदर कथा है। और कहा गोरस चाहो तो चाखो लला, जो पे गोरस चाहो तो जीते न पे हो। और तब तक भगवान ने आंचल पकड़ा हुआ था तो जो है तुरंत राधा जी बोले खेचत हो अचरा गई के चुनरी फटी है जसुदा लगी जेयो। आंचल पकड़ के तुम खींच रहे हो अचरा, अगर मेरी चुनरी फट गई तो यशोदा मैया के पास जाऊंगी। और खेचत हो अचरा गई के चुनरी फटी है जसुदा लगी जेयो, और तोड़त हार हजारन के पिया दंड भरे मन मा पछतायो। अगर जो मैंने हार पहना हुआ है वो टूट गया तो उसका दंड भरने में जीवन भर पछताओगे। कहा क्या? कहा जो उसका मोल करोगे ना, एक मोती के मोल करो तो फिर नंद यशोदा का बेचे न पे हो। मतलब महंग है, ये मोती के खातिर जो नंद यशोदा का था अपन पूरा घर द्वारा बेचे के बाद नंदो यशोदा का बेच देवो तब ये मोती के मोल नहीं दे सके तो अपना महंग हार है। भगवान ने कहा वाह, मैं लक्ष्मी पति और मुझसे ये कह रही है कि ये मोती का मोल करो तो फिर नंद यशोदा का बेचे कर रही हो। तो भगवान को इस बात का कष्ट हुआ, दुख हुआ कि हमारे अम्मा पापा का बताओ बेटा। तो श्री कृष्ण के चोट लगी सुनी के बतिया छतिया में जाए सवारी, हार चुराए लियो श्री कृष्ण राधा के गले के मणिमुख काले। भगवान श्री कृष्ण इसकी चोट लगी और हृदय में बात लगी, अब भगवान हार उनके चुराए, हार चुराए लियो श्री कृष्ण राधा के गले के मणिमुख काले। और कान्हा राधा के हार लियो, तब राधा कान्हा के मुरली चुरा ली। अब कृष्ण पड़े बड़े चक्कर में वृषभानु सुता से बोले है बाली। अब जब आपन काम बना होता ना, जिस समझदार नहीं होता समझदार लड़के तो बड़े, जब आपन घर जोए तो बड़ा चुचकार के बड़ा प्रेम से रोए खेल लेके जो। तो ऐसे ही अब राधा जी से कह रहे हैं, राधा राधे श्री वृष भानु दुलारी, प्यारी बंसी दीजे मोय। कितना प्रेम से बोल रहे हैं, या बंसी बिन चैन न पाऊं, बंसी के बल धेन चराऊं, बंसी के बल गिरिराज उठाऊं, बंसी की धुन तीन लोग सुर नर मुनि नाद समोय, प्यारी बंसी दीजे मोय। इसी के बल पर मैं गाय चलाता हूँ, इसके बिना मुझे चैन नहीं मिलता। इसी के बल पर मैंने गोवर्धन पर्वत उठाया, मेरी बंसी ले लो। राजा जी ने गाए, कैसी बंसी श्याम तुम्हारी, हमने तुम्हारी बंसी कैसी थी दिखने में, कैसी बंसी श्याम तुम्हारी, हमने नेक नैन निहारी। मैंने तो उसे देखा भी नहीं, तुम छलिया हम भोली भारी। तुम तो छलिया हो चोर हो, लेकिन हम तो भोली भाली हैं। झूठो नाम न लगाओ हमारा, झूठो नाम लगाओ रे। अरे तुम गाया चराओ गए हो, वहां रह गए, झूठो नाम लगाओ रे, कहीं बन में खोई हो, प्यारी बंसी दीजे मोय। तो कान्हा ने कहा, अरे तुमने बंसी ले हमारी, तुम सब चतुर सुधर ब्रज नारी,
तुम्ही हमारी बंसी लिया है और तुम सब बड़े चतुर हो। कैसे जानू भोली भाली, कैसे जानू भोली भाली, अरे तनिक दही के कारण वा दिन गारी दीन ही मोर। गारी क्या? एक मोती कर मोल कर तब नंद यशोदा का बेचन अपनियो। तो गारी दीन ही मोर प्यारी बंसी दीजे मोर। तब फिर जो है आप चोरी करे खाए सो गारी, यहाँ को चेरी बसे तुम्हारी जी चोरी करी घुमज करी ते गरिया तो जावे करी। चोरी करे खाए सो गारी, यहाँ को चेरी बसे तुम्हारी। भगवान रसिया ने आंख दिखाए तो कहा आंख दिखाओ ना कारी पीली, जाने दे जो तू बड़का मर्द हो तुम्हारा मर्दौतन पूरा जाने कहा। आधी रात भगयो मथुरा से, रात में जैसे जन्म लियो आधी रात का मारे कसबे डर से बात के तो गोकुल मारे खड़ा हो गयो। आधी रात भगयो मथुरा से, जो वीर होते तो लड़ जाते कर सकते तो जनती। आधी रात भगयो मथुरा से, अरे लाज ना आवे कोई प्यारी बंसी दीजे मोय। राधे श्री वृषभान दुलारी। तो कहा तब भगवान ने कहा भक्तन के हित देह हमारी, तुमका जानो जाति गंवारी। जो है भक्तों के लिए मेरी देह है, तुम्हें गंवार तुम्हें क्या पता अनपढ़ कहेंगी। तीन बंसी तीन लोक ते न्यारी, सुर ब्रह्मादिक जाको पार न पावे कोई। प्यारी बंसी दीजे मोय। खूब कहा लेकिन राधा जी ने बंसी नहीं दी। आपके लिए तब तो बंसी दूंगी, नहीं तो बंसी नहीं देने वाली। और जो है भगवान छोटे थे, राधा जी बड़ी थी। भगवान रोने लगे और भगवान जब रोने लगे तो बड़ा सुंदर भजन के माध्यम से, ये अपने अवधी भाषा में भजन है, इसका अर्थ बताने की जरूरत नहीं है। बताया बड़े बड़े असुवन से रोए कन्हैया, और मैया के पास पहुँचे जाए। अरे मैया मोरी मुरली राधा ले गई चुराए, मैया मोरी मुरली राधा ले गई चुराए। अब जब रोने लगे तो मैया के घर बांस के बंसी जाए दो मोहन, सोने के मुरली देवे बनवाए। अरे मैया मोरी मुरली ले गई चुराए, राधा मोरी मुरली। तो भगवान भी अरे बांस के बंसी में प्राण बसत है, सोने के मुरली देवर बहाए। अरे राधा का है मुरली ले गई चुराए। तो मैया कहीं माने ये ना, तो चलो ये काम करो। इतना सुनकर दौड़ी यशोदा, अरे राधा के घर पहुंची जाए। अरे राधा का है मुरली तू लाई चुराए, अरे राधा का है मुरली तू। तो राधा जी बोली अरे पहले कृष्ण से हरा ले आओ, और तब देव मुरली कान्हा के माए। अरे राधा मोरी मुरली लेके, अरे राधा मोरी कान्हा मोरा हरवा ले गए चुराए, प्रभु कान्हा मोरा हरवा। फिर बताने लगी तो कहीं भगवान जब बड़े जी लड़के होते हैं तो तेरा हाथ मने दे देता है, तुहिन बड़ा हो तुहिन शांत हो जाओ, वो छोट है तुहिन। तो ऐसे जो है माता यशोदा कहे अच्छा तू बड़ी हो तुहिन शांत हो जाओ, हम उनसे हार ले मुरली ले। अब मुरली लेके जो है माता जी पहुंच गई। अच्छा भगवान कृष्ण मैया के पीछे पीछे चला राधा जी के घरे और चुप्पे किनारे दबका रहे, सुनत रहे कि क्या होत है। और ले तब राधा जी मुरली दे दी, कह लो ले मुरली श्याम ढील जाओ, और अपने लाला कर दियो समझाए। राधा कान्हा का है हार मोरा ले गए चुराए, अरे कान्हा का है हार मोरा ले गए चुराए। अब जब ऐसा कहा तब जो है मैया तो निकल गई और कन्हैया पहुंच गए। कहा देखा पता लग गया ना तुमने ही मेरी बंसी ली थी, कहा तुमने हार लिया तो तुमने बंसी ली। अब मैया तो चली गई, इन दोनों की लड़ाई शुरू। बड़ी अच्छी कथा है, बड़ी सुंदर। ये ब्रह्म जीव शक्ति तीनों साथ में है। अब कहा जो है तुमने
दोनों की झगड़ा जो है शुरू हो गया। कहा तुमने उस दिन गाली दी थी इसलिए मैंने हाथ जो है तुम्हारा चुराया, तो कहा तुमने हाथ चुराया तो इसलिए मैंने मुरली चुराई। तो कहा तुम्हारी इतनी हिम्मत, बस दोनों का झगड़ा हो गया और झगड़ा हो गया, मार पिटैया शुरू। दादाजी का जोड़ा पकड़ कर नोचने लगे और भगवान को वो जो है लपेटने लगी। झगड़ा शुरू हो गया खूब बढ़िया से। अब जब झगड़ा शुरू हो गया तो राधा जी, जब भगवान जीत नहीं पाए तो राधा जी को खूब बोलने लगे, तो जो है गाली देने लगे। ब्रज में गाली बड़े मशहूर है। तो सूरदास जी ने बड़ा सुंदर लिखा। राधा जी ने कहा ध्यान दीजिएगा, कोई बुरा मत मानना, इस बात में बड़ा सुंदर पद है। तो जो है बड़ा सुंदर लिखा सूरदास जी ने लिखा कि राधा जी कहने लगे हे अहिर, ऐसा बोला, हे अहिर क्यों गाली दे रहे हो। हाँ, सूरदास जी ने लिखा अहिरवारे काहे देत मोहे गाली, अहिरवारे काहे देत हमें गाली। अरे पार हम ना हम तोहरे गांव नगर की, ना तोहरे गांव के हुए ना तोहरे नगर के हुए, तब तू काहे गाली देत हो। ना हम तुम्हारे अरे गांव नगर की, अरे ना सरहज ना सारी रे, काहे देत हमें गाली, अहिरवारे काहे देत हमें गाली। ना का सरहज लगी ना सारी लगी, काहे गाली देत हो। तब फिर बोली राधा जी कि जमुना किनारे कान्हा गाय चरायो, और गाय चरायो तब बिगड़ो है, गाय तब देख सुखे है, और गाय चरायो लेकिन मुराद होते हैं। तो जमुना किनारे कान्हा गाय चरायो, अरे कांधे पे सोहे कमरी कारी रे, काहे देत मोहे गारी, अहिरवारे काहे देत मोहे गारी। और कहा तुम तो लाला नंद बाबा के, तुम भले हो लाला नंद बाबा के हो, लेकिन हम भी, अरे हम वृषभान दुलारी रे, काहे देत मोहे गारी, अहिरवारे काहे देत हमें गारी। और सूरदास जी ने लिखा सूर श्याम अस कहत राधिका, सूर श्याम अस कहत राधिका। बड़े लड़के रात जी समझदार कहा तुहिन जी तो हम हार गए, बस वहां राधा जी हैं। सूर श्याम अस कहत राधिका, अरे तुम जीत्यो मैं हारी रे, काहे देत मोहे गारी, अहिरवारे काहे देत मोहे गारी। जब इतना कहा तब तक मैया लौटी, वहां देखा कन्हैया तो मिले नहीं। मैया वापस आए राधा के यहाँ। अब देखा इन दोनों का गाड़ी झगड़ा और गाड़ी शुरू। तो डांटा कन्हैया को, और कन्हैया को जब डांटा तो कहा इसने मैया मैं इसका हार नहीं चुराता, लेकिन इसने क्या बोला था जानते हो? कहा क्या बोला था? इसने कहा ये मोती कर मोल करो तो फिर नंदे यशोदा का बेचे न पहियो, इसलिए मैंने हार चुराया। कहा मेरा हार बड़ा महंगा है। कहा कितना महंगा है? तो बताया कि नागमणि और हीरा छड़ी और जवाहर से जकड़ी थी, मुक्तानी पंकज कुंद करी, हिरन से दुलरी की लरी थी। शंकर ने यज्ञ रची, तामे राधा उधार लई थी, सो तुम खाना चुराए लियो, 10 अरब के कीमत की दुलरी थी। समझ में आया? नागमणि लगी हुई थी, उसमें हीरा लगा हुआ था, जवाहर था और खूब अच्छे से बनी हुई थी पंकज कुंद कली, हीरन से दुलरी की लगी थी। और शंकर के द्वारा एक हाट रची, उसमें मैंने उधार लिया था, उसका पूरा दाम भी नहीं दे पाई थी मैं। और तो वो तुमने चुरा लिया तो कोई साधारण हार था? तो कहा सुनो तुम्हारा हार बनाने में एक देवता लगा, मेरी मुरली जानते हो कितनी महंगी है? कहा कितनी महंगी है? तब भगवान ने बताना शुरू किया, अरे कुबेर के धामों में बांस जम्यो, मुनि नारद लाए के हाथ धरी थी। कुबेर के यहाँ एक बार बांस जमा, बांस जो है और कुबेर के यहाँ, और नारद लाई के हाथ धरी थी। छाटी विरंची ने
छाटी गणेश ने छीली बिरंची ने शंकर ने सत छेद करी थी शारद ने सुर सात भरी धैर्य दर्द माधव टेर करी थी सो तुम राधा चुराए लियो 10 खरब के कीमत की मुरली थी पर उसे 100 गुना जो है हमारा ज्यादा है 10 खरब की है तो 10 खरब के कीमत की मुरली थी जैसे खरब कहा सुनो हमारे में केवल शंकर जी लगे थे मेरे में जानते कितने देवता लगे कितने कुबेर के धाम में बाज में कुबेर और मुनि नारद छाटी गणेश जी बिरंच जी शंकर जी ने छेद किया शारदा जी ने 7 स्वर धरा भगवान विष्णु ने अपने मुख पर उसको रख करके चलाया और वो तुमने चुराया इतने देवता लगे थे मेरी मुरली में तो कहा तुम्हारी मुरली तो कहा तुम्हारे हाथ से ज्यादा मेरी महंगी मुरली थी अच्छा अच्छा चलो ठीक है तुम्हारी मुरली में तो इस प्रकार बड़ा बढ़िया लोग जो की जो है कथा होती रहती लेकिन आंतरिक प्रेम बड़ा अच्छा था भगवान कन्हैया का और राधा का और जब जहाँ प्रेम होता है वहाँ झगड़ा भी होता है लेकिन झगड़ा वाला तो जो है जल्दी ये कथा भागवत में तो नहीं है ये संतों के द्वारा विरचित कथा है कुछ रसकान जी का जोड़ करके कुछ जो है सूरदास जी का जोड़ करके इस प्रकार जो है बोली वृंदावन बिहारी लाल की लगाई थी भैया कहूँ तू का लगाए देखो बोली वृंदावन बिहारी लाल की अब फिर एक अब जो है हम लोग प्रवेश करते हैं कृष्ण की कथा तो ये कथा जो है संतों के द्वारा वर्णित कथा है बड़ी सुंदर कथा और उसके पश्चात भगवान कन्हैया इधर कंस जो है सोचने लगा कि मैंने अनेक राक्षस भेजे केसी गोला भी भेजा और धेनुकासुर अघासुर बकासुर इत्यादि सब कथाएं जो है सब राक्षस भेजे लेकिन हम संक्षेप में बताते चलते उसने कहा सब मैं सब राक्षसों को भेज चुका अघासुर बकासुर धेनुकासुर इत्यादि लेकिन सब मारे गए कोई बचा नहीं अब कैसे मारा जाएगा तब तक नारद जी प्रकट हो गए नारद जी ने कहा मैं उपाय बताऊं कहा क्या आप जो है उसे यहीं बुला लो कहा ठीक है यहीं बुला लेते हैं बस वहीं बुला लिया कंस को कंस ने जो है भगवान को वहां बुलाने के लिए अक्रूर जी से कहा अक्रूर जी गए अक्रूर जी जाकर के जो है अक्रूर जी बड़े प्रसन्न हुए आज मैं भगवान का दर्शन करूंगा अक्रूर जी आए और आकर के रात में नंद बाबा के यहाँ रुके भगवान कन्हैया और बलराम को देखा तो बड़े प्रसन्न हुए दोनों ने प्रणाम किया उसके पश्चात सुबह कहा मथुरा चलना है मामा जी के यहाँ हमारे मेला है और मथुरा के लिए सुबह रवाना हो गए गोपियों ने कहा नहीं हम नहीं आने देंगे गोपियों कहने लगी भगवान कन्हैया ने कहा चिंता मत करो परसों फिर लौट आऊंगा मेला देखने जा रहे हैं ग्वाल बाल सब तैयार हो गए नंद बाबा इत्यादि भी तैयार हो गए ये दोनों बैठ करके रथ पर बैठ करके चल गए और पीछे पीछे जितनी बैलगाड़ियां थी सब चल गई और मथुरा पहुंचे तो वहां पर मुख्य गेट को देख करके तो कहा अरे तेरे एक वाले ने कहा तेरे मामा का घर इतना बड़ा है इतना बड़ा राज्य बताया था अच्छे कपड़े पहन के आते देखो फटे फटे कपड़े पहन के आए अच्छा उसका भी जुगाड़ हो जाएगा भगवान का अब आगे जो है फिर धीरे धीरे अंदर प्रवेश किया तो भगवान तो सबको देखते हुए इधर उधर जा रहे थे सबको दर्शन देते हुए जा रहे थे भगवान राम जी तो नीचे सिर करके चल रहे थे लेकिन ये सबको दर्शन देते हुए जा रहे थे
और कोई कहता है इसने पुतना को मारा, कोई कहता है इसने अगासुर को मारा, कोई कहता स्त्री माता कहती कोई इसने बकासुर को मारा। देखने में छोटा है लेकिन इतने राक्षसों को मार डाला, इसलिए कोई साधारण नहीं है। और सबको दर्शन देते हुए जाते, थोड़ी दूर आगे पूछे तो एक धोबी मिला। धोबी से कहा हमें जो है वस्त्र दे दो। तो धोबी ने कहा वाह आज ये ग्वाल लोग तुम वस्त्र लोगे, वो भी राजाओं के, चले जाओ यहाँ से। भगवान ने खींच करके चाका मारा, उसका गला कट करके अलग गिर गया और वस्त्र लिए, वस्त्र पहन करके चल दिए। अब तब तक दर्जी ने देखा अरे प्रभु रुक जाइए, वस्त्र जैसे जानते हैं हैंगर पर लगा हुआ जैसे ढाई ना गिराई जाती, तो ढाई जब गिराई जाती तो दुनिया करकट बट जाता है, ऐसे उनके लोगों के कपड़ा जब गिराए तो पूरी सड़क बाहर चले। तो रुक जाओ, दर्जी ने कहा रुक जाओ प्रभु मैं सही कर देता हूँ। दर्जी ने उनके कपड़े का फिटिंग कर दिया, आप जाओ बढ़िया से पहन के, आप कन्हैया बढ़िया हो गया। लेकिन तब भगवान ने दर्जी को आशीर्वाद दिया कि चाहे जितना रेडीमेड कपड़ा आ जाएगा लेकिन तुम्हारे कन्हैया कभी बंद नहीं होगी। तो भगवान का आशीर्वाद है दर्जी के ऊपर। और उसके पश्चात भगवान और आगे बढ़े तो होता क्या है, चलते 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 जो है एक ग्वाल ने कहा कन्हैया हमारे जो है अगर माला पड़ी होती तो बड़ा अच्छा था। एक सुदामा नाम का माली था, उसने माला भगवान को पहना दी। थोड़ी दूर और चले तो एक कुब्जा जो 3 जगह से टेढ़ी थी, त्रिवक्रा नाम था, कुब्जा भी था, उसका सहरेंद्र 3 नाम था, तो 3 जगह से टेढ़ी थी। तो वो कंस के लिए केसर का चंद्र बनाती थी। तो भगवान का ये सुंदरी मुझे चंद्र लगा दो। वो जो सुंदर तो थी नहीं लेकिन जैसे सुंदरी सुना वो कूद करके चंद्र लगा दिया। भगवान ने उसकी छोटी पकड़ी पैर के ऊपर पैर रखा और खींच करके टांग दिया और टांग करके वो सीधी हो गई, बड़ी प्रसन्न हो गई। और भगवान को कहा प्रभु मेरे घर जरूर आइएगा। अच्छा ठीक है, चंदन भी लग गया। अब कन्हैया हमारा जो है थापस होगा, चंदन भी हो गया, खूब अच्छे वस्त्र भी हो गया, चलते हैं। और कंस ने भगवान को मारने के लिए हाथी कुबलिया पीठ नाम को हाथी को जो है मदिरा पान करा करके बिल्कुल मतवाला कर रखा था, जो मिलता उसी को पकड़ देता था। कुबलिया पीठ नाम का हाथी भगवान को पकड़ने की कोशिश करने लगा। भगवान किनारे से भाग करके उसकी टांगों के पीछे बीच में घुस गए और बीच में घुसने के पश्चात पीछे चले गए। भगवान ने पूंछ पकड़ ली और उसको घुमा करके पटक दिया। हाथी मारा गया, उसका दांत तोड़ करके भगवान कन्हैया और बलदाव पहुंच गए। कहाँ पर? कंस के पास में। और कंस के पास में वहाँ मल्ल युद्ध के लिए कंस ने जो है मैदान में रखा हुआ था मल्ल युद्ध। मुष्टिक और चारों थे, चारों से भगवान कन्हैया लड़े, मुष्टिक से बलदाव लड़े। मुष्टिक की ये खासियत थी, लड़ते लड़ते सिर पर ऐसा मुक्का मारता था कि दूसरा पहलवान मर जाता था, और चारों लड़ते लड़ते ऐसा पटक देता था कि दूसरा पहलवान केवल उसके पटकने मात्र से मर जाता था। इन दोनों को लगाया। अब बलदाऊ तो जो है मुष्टिक से लड़ने लगे और भगवान कन्हैया चारों से लड़ने लगे। सब लोग श्राप देने लगे, माताएं श्राप देने लगे, कंस तुझे कीड़े पड़े, छोटे छोटे बालक, इनको तू पहलवानों से लड़ा रहा है, तेरे कीड़े पड़ेंगे। और भगवान को जब देखा तो भगवान को देख करके जो है जितने वहां पर लोग थे सब लोग अपने अपने अनुसार जो है भगवान का दर्शन कर रहे हैं। भगवान सबको अलग अलग रूप में दिखाई दे रहे हैं। कैसे दिखाई दे रहे हैं? लिखा व्यास जी ने कि मल्लानाम अस्मि मल्लानाम अस्मिनरोणं नरोणास्त्रीणां सुवर्णमूर्तियां गोपीनां सुवर्णसुतां शिरभुजां स्वत्वसुत्रेषु तत्त्वभोजपदे विराट विदुषां दत्तं परं योगिनां परमं पदेति युच्यतो विद्वेतेत संगतः साग्रजा।
जो मल्ल थे उनको पहलवान के रूप में दिखाई देते हैं पहलवानों को, और स्त्रियों को कामदेव के रूप में दिखाई देते हैं। जो माताएं थी वृद्धावस्था की उनको पुत्र के रूप में दिखाई दे रहे हैं। जो बालक थे उनको बालक के रूप में दिखाई दे रहे हैं भगवान। इस प्रकार जैसे गोस्वामी बाबा ने लिखा ना, राम जी जब धनुष तोड़ने गए थे तब कैसे दिखाई दे रहे थे। जाकी रही भावना जैसे प्रभु मूरत देखी तिनते से, ऐसे ही भगवान की जो जिस भाव में देख रहा था, और कंस को साक्षात मृत्यु के रूप में भगवान दिखाई दे रहे थे। मृत्यु भोज बड़े विराट विश्राम, और योगियों को तत्व रूप में दिखाई दे रहे थे, सत्तम परम योगियाम। और बताया आगे चले तब कंस का जो है पहलवानों के साथ में इन दोनों का युद्ध हुआ। भगवान बलराम ने संकर्षण जी ने लड़ते लड़ते जो है मुष्टिक था, मुष्टिक के ऊपर एक ऐसा प्रहार किया, उसी के प्रहार के द्वारा जैसे वो करपता सिर पर मुक्का मारा वो मर गया। और भगवान कन्हैया ने जो है चारों के टांग के बीच से घुस करके टांग पकड़ करके घुमा करके पटक दिया और चारों भी मारा गया। उसके पश्चात भगवान कन्हैया दौड़ करके कूद करके कंस के पास में पहुंच गए। वहां धनुष जो रखा था धनुष को तोड़ दिया। अब कंस डर गया कि भगवान ब्रह्मा ने वरदान दिया था धनुष को जो तोड़ेगा वही तुम्हें मारेगा। अब कंस जो है भागा वहां से, अपने जो है मायावी कमरे में पहुंच गया। मायावी महल में वहां पर माया के द्वारा उसने विराट रूप बना करके भगवान को हाथ में पकड़ लिया। भगवान भी बड़े कौतुकी, भगवान पीछे पीछे पहुंच गए। भगवान भी बड़े कौतुकी, भगवान ने जो है उसके हाथ में ही बड़ा रूप बनाना शुरू किया। अपने अपने आप उसका हाथ छूट गया। भगवान ने और बड़ा रूप बनाया। अब कंस फिर सामान्य हो गए, भगवान इतना सामान्य हो गए और दोनों का खूब भयंकर युद्ध हुआ। और लड़ते लड़ते लड़के और भगवान का और सुनाओ कंस का खूब भयंकर युद्ध हो रहा था। युद्ध होते होते बड़ी विचित्र घटना घटती है। जो है कंस को भगवान को याद आया कि इसने मेरी माता का सिर पकड़ा था। सिर के जो केश थे, बाल थे, इसने पकड़ करके उसी को जो है मारना चाहा था। लल्लू का घरान और वो वैसे जो है लल्लू है वैसे जो वैसे जब खावे तब पटक दियो। जब खावे पटक दिए तो इसे पटक दिए। और जब कहिए तब पटके हुए याद करने लगे कि मेरी माता को इसने ऐसे जो है केश पकड़ करके जो है मारना चाहा था। और वही बात याद करके भगवान ने कंस का केश पकड़ लिया और पकड़ करके जो है जोर से पटक दिया। जैसे पटका तैसे जो है कंस मारा गया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोली राधे रानी की। और भगवान ने उस देव देवकी को कंस ने पुनः कारागार में बंदी कर लिया था। कंस ने उस देव देवकी को पुनः जो है वापस छुड़ाया और उग्रसेन को, महाराज उग्रसेन को भी छुड़ाया। और उसके पश्चात भगवान कन्हैया जो है देवकी ने कहा थोड़े दिन के लिए यहीं रुक जाओ।